हाय फ्रेंड्स। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। उसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ द इंजर्ड। सो इंजर्ड पर्सन कैरी करने के कैसे कैसे अलग मेथड्स रहते हैं, उसको वन फर्स्ट एडर से कैसे कैरी करेंगे, या दो फर्स्ट एडर है आपके साथ तो उसको कैसे कैरी करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। इसमें मैन्युअली अपना जो पेशेंट है या उसको चोट लगी है उसको कैसे कैरी करना है, उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। मैनुअल लिफ्टिंग एंड कैरिंग ऑफ द इंजर्ड पर्सन require proper techniques to ensure the safety of both the rescuer and injured person. There are different methods to lift and carry the injured person by one rescuer or more than one rescuer. तो इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग्स होना ज़रूरी है, प्रैक्टिस भी होना चाहिए। जो फर्स्ट एडर है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए। इंजर्ड पर्सन आसान से वो लोग कैरी कर सकते हैं। दिस इज़ अ मेडिकल फील्ड। इसमें कई सारे फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं या ट्रेन पर्सन है, मे बी इन फर्स्ट एडर, फायर फाइटिंग, सिक्योरिटी, स्काउट, एनसीसी, ट्रैकिंग, माउंटेनरिंग, इंडस्ट्रियल, फायर स्क्वाड, नेचुरल डिज़ास्टर हैंडलिंग, एआरटी बोलते हैं हम, इमरजेंसी रिस्पांस, और ऐसे कई सेक्शन हैं। उस एरियाज़ में आपको ये टेक्निक का आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी यूज़फुल टेक्निक एंड इमरजेंसी में इसको बहुत काम आता है। विल गो इन डिटेल। ये टेक्निक्स जहाँ यूज़ होता है जहाँ आपको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है या एम्बुलेंस अपना वो एक्सीडेंट प्लेस या इंसिडेंट लोकेशन तक नहीं पहुँचते हैं, तो उस टाइम इसका इस्तेमाल करना होता है। इसमें दो ग्रुप है। इसमें मेथड विथ वन रेस्क्यूअर, यानी कि एक फर्स्ट एडर अपना कैसे तरीके से इंजर्ड पर्सन को लेके जाएगा, या मोर देन वन रेस्क्यूअर, अगर आपके पास दो फर्स्ट एडर हैं तो वो कैसे इंजर्ड पर्सन को लेके जाएंगे। तो ऐसे दो ग्रुप बनाए हैं। पहले में एक क्रैडल मेथड बोलते हैं, ह्यूमन क्रच टेक्निक बोलते हैं, या पिक के बैग पीठ पर कैसे लेके जाना है। फायरमैन्स लिफ्ट क्या है, ये फायर फील्ड में आता है बाय ड्रैगिंग ऑफ द इंजर्ड पर्सन। उसमें फिर शोल्डर ड्रैग बोलते हैं, उसको नेक ड्रैग बोलते हैं, या ब्लैंकेट ड्रैग बोलते हैं। अगर ये वन पर्सन हो गया या वन फर्स्ट एडर हो गया, इसमें टू फर्स्ट एडर कैसे लेके जा सकते हैं, उसको टू हैंड सीट्स बना के, थ्री हैंड सीट बना के, या फोर हैंड सीट बना के इंजर्ड पर्सन को कैरी कर सकते हैं। अगेन दूसरा टेक्निक है फोर एंड एप्ट मेथड, या चेयर कैरी, या चेयर का इस्तेमाल करके कैसे इंजर्ड पर्सन को लेके जा सकते हो। थ्री मैंस यानी कि तीन फर्स्ट एडर है तो कैसे उठा सकते हैं, या इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर या एक टेम्परेरी स्ट्रेचर बना के आप कैसे लेके जा सकते हो, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वील गो वन बाय वन। नाउ दिस इज़ अ क्रैडल मेथड। इसको लवर्स कैरी भी बोल सकते हैं दूसरे भाषा में। उसको इसमें अगर ओवर वेट है या ज़्यादा वेट है तो इंजर्ड पर्सन को कैरी करना डिफ़िकल्ट रहता है, उसको वो दूसरे फर्स्ट एडर की मदद पड़ेगी। अगर लाइटर वेट है तो उसको इसे अपने एक हाथ नी घुटने के नीचे से और दूसरा इंजर्ड पर्सन के बैक से लेके आप स्ट्रेट वे उसको उठा सकते हैं और उसको कैरी कर सकते हैं। दिस इज़ अ सिंपल मेथड, उसको क्रैडल मेथड बोलते हैं। नाउ सेकंड वन इज़ ह्यूमन क्रच। टोटली इंजर्ड पर्सन का लोड अपने फर्स्ट एडर के ऊपर आना चाहिए। ये जैसा दिखा है, ये एक लेग समझो, ये इसको चोट लगा है तो ये इंजर्ड पर्सन का लेग ये अपना फर्स्ट एडर के लेग के ऊपर होना चाहिए, और एक हाथ पकड़ के और दूसरा
वेस्ट को पकड़ के उसको टोटल लोड लेके धीरे धीरे चलना है। अगर इसमें आपके पास दूसरा फर्स्ट एडर है तो वो भी आपको उसको लेके भी आप ये एक ह्यूमन क्रच मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको दोनों भी समझो, ये इंजर्ड पर्सन का दोनों लेग ख़राब है या इंजरी हुआ है, तो ये टोटल दोनों लेग, दोनों फर्स्ट एडर के वो लेग पर लेके उसको सीधा उसको हाथ पकड़ के उसको कैरी कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन क्रच मेथड। और पिक के बैक यानी के इंजर्ड पर्सन को पूरा बैक पर लेके उसको कैरी करना है, उसको घुटने के नीचे से हाथ डाल के उसको पूरा उठाना है और उसको वो इंजर्ड पर्सन का जो हाथ रहेगा वो शोल्डर को पूरा दोनों हाथ से पकड़ के रखना है, ताकि वो टोटल लोड, इंजर्ड पर्सन का लोड, ये अपना फर्स्ट एडर के ऊपर आएगा। दिस इज़ कॉल्ड पिक ए बैक। नाउ दिस इज़ अ रेगुलर मेथड है, उसको फायरमैन्स कैरी बोलते हैं या फायरमैन्स लिफ्ट बोलते हैं। ये अगर ये फायर में या कोई इंसिडेंट में अटक गया है तो सीधा उसको अपने उठा के टोटल लोड शोल्डर पे लेना है, उसको एक लेग के बीच में हाथ डाल के दूसरा उसका राइट हैंड पकड़ के एक चेन बनाना है, उसको चेन बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। ये पूरा लिंक करके उसको कैरी कर सकते हो। एक हाथ उसका फ्री रहेगा ताकि वो फर्स्ट एडर अपना आगे कुछ ऑब्स्टेकल है तो उसको निकाल सकते हैं, या उसको कोई उसका और मदद चाहिए तो वो मदद भी मांग सकता है। सो दिस इज़ कॉल्ड फायरमैन्स लिफ्ट। नाउ दिस इज़ अ ड्रैग मेथड। ड्रैग मतलब बाय शोल्डर ड्रैग या नेक ड्रैग या ब्लैंकेट ड्रैग। उसको लिफ्ट नहीं करना है बल्कि उसको ड्रैग करना है, घिसट के लेके जाना है। सो ये तीनों सिस्टम्स सेम ही है। दिस इज़ फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। आप ज़्यादा डिस्टेंस तक नहीं ले सकते, उसको लिमिटेशंस रहता है। दूसरा लिमिटेशन है कि वहाँ प्लेन सरफेस होना चाहिए या प्लेन ग्राउंड होना चाहिए। अगर खाबड़ रास्ता है या कोई डिचेस है तो ये सिस्टम्स आपको काम नहीं आएगी। नाउ शोल्डर ड्रैग यानी कि उसको शोल्डर को पकड़ के उसको धीरे धीरे घिसटना है। इसमें अगर ये शॉर्ट आपको रिस्ट्रिक्शन है या पाइप है समझो, तो ये इसको आप इसमें खड़ा नहीं रह सकते, उसको ऐसा बेंड या झुक के आपको अंदर जाना है और उसको रेस्क्यू करना है। इसमें ये जो इंजर्ड पर्सन है उसको पहला दोनों हाथ अपना हैंकरचीफ या कोई भी कपड़ा से पूरा टाई करके, उसके बाद उसको दोनों लेग उठा के उसमें अपना नेक में उसको जोर देना है और नेक से उसको उठा के अपना दो हाथ और दो घुटने में चल के ऐसे उसको धीरे 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 आगे खींचना है। दिस इज़ कॉल्ड नेक ड्रैग। इसमें सिंपल है, उसको इंजर्ड पर्सन के नीचे से एक ब्लैंकेट अपना नीचे से डालना है रोल करके, और उसके बाद उसको ब्लैंकेट का जो एंड साइड है उसको पूरा टाई अप करना है, और उसके बाद आगे वाला जो शोल्डर की तरफ है वहाँ ब्लैंकेट को खींच के उसको कैरी करना है। दिस इज़ फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस और इसको ब्लैंकेट ड्रैग मेथड बोलते हैं। सो दिस इज़ मेथड बाय यूजिंग द वन रेस्क्यूअर और वन फर्स्ट एडर। इसमें अलग अलग सीट बनाना पड़ता है, इसको बास्केट बोलते हैं। इसको बोलते हैं 2 हैंड सीट्स, या उसको बोलते हैं 3 हैंड सीट, या उसको बोलते हैं 4 हैंड सीट्स। ठीक है, 2 हैंड यानी कि 2 हाथ से आप ये पोजीशन से सीट बना सकता है या बास्केट बना सकता है, ताकि इंजर्ड पर्सन इसमें बैठ सकता है, इसमें बैठ के उसको कैरी करना है। जैसे 3 हैंड सीट यानी कि जो फर्स्ट एडर के 3 हाथ इस्तेमाल करके उसको बास्केट बनाना है, इसमें बैठ के इंजर्ड पर्सन कैरी कर सकता है। या 4 हैंड सीट, या वो उसको 4 हैंड बास्केट बोलते हैं। ऐसा बास्केट बनाना है या सीट प्रिपेयर करना है ताकि उसमें कैरी कर सकते हो उसको। 2 हैंड में ऐसा नीचे से 2 हाथ रहेगा और एक पीछे से उसको नेक या शोल्डर की तरफ पकड़ के लेके जाना है। इसमें
3 हाथ, एक हाथ फ्री रहेगा ताकि वो फर्स्ट एडर अपना इशारा कर सकता है, ऑब्स्टेकल रिमूव कर सकता है। इसमें फोर हैंड में दोनों फर्स्ट एडर के दोनों हाथ एंगेज हो सकते हैं, और जो इंजर्ड पर्सन रहेगा उसको बोलना है कि अपना नेक को, दोनों फर्स्ट एडर के नेक को पकड़ सकता है, इसको भी शोल्डर में पकड़ सकता है, यहाँ भी शोल्डर में कैसा पकड़ सकता है दिखाया है। तो ऐसे तरीके से इंजर्ड पर्सन को कैरी कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड फोर हैंड ऐप मेथड। एक फर्स्ट एडर आगे रहेगा, एक पीछे रहेगा, ठीक है। और इसको एक आदमी आगे रहने के बाद वो अपना घुटने की जगह से ऐसा उठाएगा, और दूसरा उसना चेस्ट पकड़ के उसको उठा के लेके जा सकता है। उसको दोनों हाथ पकड़ना है, इसको इस तरह, तो ऐसे उसको कैरी करना है। दूसरी मेथड बोलते हैं चेयर कैरी। चेयर कैरी यानी कि बाई चांस आपको चेयर मिल गया तो इंजर्ड पर्सन को चेयर में डाल के आसान से आप लेके जा सकते हैं। चेयर कैरी अगर नहीं है तो दिस इज़ फोर एंड ऐप मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस टू मेथड्स आर सेम, ओनली इन दिस केस इफ़ chair is available then you can use the chair carry method. Now 3 person carry, अगर आपके पास 3 फर्स्ट एडर है तो उसको आप तीनों एक लाइन में उसको पोजीशन लेके, ये अपना इंजर्ड पर्सन को एक लेग की तरफ, एक बीच में और एक नेक की तरफ अपना पोजीशन लेके उसको स्ट्रेट वे उठा सके, उसको कैरी कर सकता है। इसको 3 फर्स्ट एडर यूज़ किया है इसलिए उसको 3 पर्सन कैरी बोलते हैं। नाउ अगर अपने पास कोई बाई चांस एक्सीडेंट लोकेशंस या इंसिडेंट प्लेस में 2 स्टिक्स या 2 पाइप मिल गया, और अगर अपने पास जो शर्ट रहता है वो शर्ट निकाल के उसको ऐसे टाइप के आप स्ट्रेचर बना सकते हैं। अगर अपने पास शर्ट भी नहीं है तो अगर कुछ कपड़ा मिला है या कोई भी एक ब्लैंकेट मिला है बाई चांस, तो उसको फोल्ड करके अपना एक टेम्पररी स्ट्रेचर बना के इंजर्ड पर्सन को कैरी कर सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर कैरी, या टेम्पररी स्ट्रेचर यूज़ करके उसको लेके जा सकता है। Now, regardless of techniques used, the rescuer should communicate effectively, coordinate their movements, and prioritize the safety and comfort of the injured person. It is essential to avoid unnecessary movement or twisting of the body, especially in case of suspected spinal injuries. Proper training and practice in lifting and carrying methods are crucial for ensuring effective and safe rescue operations. सो इसमें एक ध्यान देना है, जो अपना फर्स्ट एडर है ये शुड बी ट्रेन, उसको काफ़ी प्रैक्टिस होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सर्टिफाइड होना चाहिए। एक ही उद्देश्य है कि कोई भी इंजर्ड पर्सन को कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाए, और स्पेशली इन स्पाइनल इंजरीज़ इसमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है ताकि उसके इंजरीज़ में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसको आसान तरीके से कैसे लेके जा सकते हैं। तो स्पेशली इन डिज़ास्टर्स या कोई ज़्यादा हादसा हुआ है ये, या कोई मास एक्सीडेंट्स बोलते हैं, तो ऐसे केस में जो फायर फाइटर्स है या उसको जानकारी दिया है या फर्स्ट एडर्स है उसका ट्रेनिंग हुआ है, तो उस टाइम ऐसे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। मैं स्टार्टिंग फ्रॉम रिमोट प्लेस टू एम्बुलेंस, जहाँ आपको एम्बुलेंस ज़्यादातर जा सकते हैं वहाँ तक एम्बुलेंस ले पार्क होगी, और एक्सीडेंट लोकेशन से इंजर्ड पर्सन को कैरी करके अपना एम्बुलेंस तक पहुँचना है। सो ये डिस्टेंस काफ़ी क्रूशियल रहता है ताकि आप डायरेक्ट पेशेंट को नहीं एम्बुलेंस में डाल सकते हैं। रिमोट प्लेसेस रहते हैं क्या जहाँ सुविधा नहीं रहते हैं, तो इस टाइम ये टेक्निक्स काम आएगी।
इसको एजुकेशनल या स्कूल कॉलेजेस या अपना फायर फाइटर्स, फर्स्ट एडर्स, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़, तो इसमें कभी कभी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, तो हर टाइम आपको स्ट्रेचर मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, तो उस टाइम में आप मैन्युअली लिफ्ट कैसे करेंगे, कैरी कैसे करेंगे, तो इसके बारे में आज के वीडियो में ये बताया गया है. सो दिस इज़ अ मिडल पार्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बिटवीन द रिमोट प्लेसेस अप टू एम्बुलेंस और व्हीकल्स. सो इसी के साथ हम ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं. सो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम नए नए वीडियोज़ आपके लिए आ सकता है. सो थैंक यू. जय हिंद, जय सुरक्षा.